सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की जा रही है, जो भी रिमेनिंग स्टेट्स में आएगा, रिमेनिंग स्टेट्स यानी उनके लिए 40 लाख की लिमिट है, और जो 6 स्टेट्स है में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, आसाम, इनके लिए 20 लाख का लिमिट है। और 4 स्टेट्स है MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन चारों स्टेट्स के लिए लिमिट है 10 लाख। तो मुंबई में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई, सो इट कम्स अंडर रिमेनिंग स्टेट्स, 40 लाख की इसके लिए लिमिट है। ठीक है, मुंबई कहाँ पे आएगा? रिमेनिंग स्टेट्स में आएगा, और रिमेनिंग स्टेट यानी महाराष्ट्र में आएगा, तो 40 लाख, ठीक है, इसके लिए लिमिट है। अच्छा, और एक चीज इसमें पढ़ो, यहाँ पे सर्विसेज भी लिखा हुआ है। ज्वेलर सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मेकिंग चार्जेस होती हैं, स्किल होता है, ज्वेलर का स्किल होता है ऑर्नामेंट को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। गुड्स एंड सर्विसेज के केस में आपको सेकंड अप्लाई करना है, सेकंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड है, जो सेकंड स्लाइड है, देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ज्वेलर कौन से कंडीशन में आ रहा है? ज्वेलर का गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, यानी ज्वेलरी भी सप्लाई कर रहा है, और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए हमारी लिमिट्स क्या है? 10 लाख फॉर 4 स्टेट्स MMNT, 20 लाख फॉर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, आसाम। यहाँ पे 40 की जगह पे क्या है? सिर्फ 20। पहले वाली स्लाइड में यहाँ पे 40 लाख था। सिर्फ गुड्स अगर सप्लाई कर रहे हो, अगर सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो, तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्या होगी? 40 लाख। अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो, तो 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, याद रहेगा आपको, 10 lakhs for 4 states, 20 lakhs for these states, okay, 7 states, 20 lakhs for remaining states, यानी महाराष्ट्र में आएगा मुंबई, और यूनियन, दूसरी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी 20 lakhs की लिमिट रखी गई है। सो ज्वेलर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, he has a threshold limit of 20 lakhs। जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। Note down all of you. Threshold limit for supply of services or both goods and services। सिर्फ अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो भी यही आपको रूल लगाना है, अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको यही रूल लगाना है। ठीक है, अभी ये इलस्ट्रेशन 46 देखेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी लिमिट क्या है? मुंबई में है सप्लायर, अश्विनी ज्वेलर इज फ्रॉम मुंबई, so it comes in remaining states and union territories. The threshold limit for supply of goods and services is rupees 20 lakhs, okay।
You are required to find out the date from which the company is liable for registration. हम लोगों को goods और services दोनों को प्लस करके क्यूमुलेटिव करना है, और क्यूमुलेटिव करने के बाद 20 lakhs को क्रॉस करके, जब 20 lakhs को आपका गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको फिर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बतानी है. ठीक है, अश्विनी ज्वेलर को डेट बतानी है कि आपका क्रॉस हो गया लिमिट, 20 lakhs क्रॉस हो गया लिमिट, आपको अभी रजिस्टर करना है. ओके, 15/6/2021 64,000 मेकिंग चार्जेस नहीं लिया है. 26/2021 12 lakhs का गुड्स सप्लाई किया है, यानी ज्वेलरी सप्लाई की है, और चार्जेस है मेकिंग के 2,40,000. ये सर्विस के अंदर आते हैं. गुड्स और सर्विसेज दोनों को प्लस करते जाना है. राइट साइड में कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव. फर्स्ट कॉलम का टोटल 64,000 आएगा. ठीक है, 26/2021 12 lakhs प्लस 2,40,000, 64,000 भी प्लस कर लेना है, तीनों को प्लस करना है. 64,000 2,40,000 प्लस 12 lakh 15,04,000. उसके बाद 25/6/2021 में क्वेश्चन में दिया है गुड्स सप्लाइड 5,80,000, सप्लाई ऑफ सर्विस 70,000. दोनों यहाँ पे आप प्लस करोगे तीनों को, 15,04,000 प्लस 70,000 प्लस 5,80,000. You will get 21,54,000. Okay. Next, measures Ashwini Jewelers is liable from 25/6/2021. अब देखिए यहाँ पर 21,54,000 हो गया है, यानी 20 lakhs को कवर कर लिया है, 20 lakhs को क्रॉस कर लिया है. Threshold limit is 20 lakhs, which is crossed in this particular date. 25 तारीख को आपने ये लिमिट क्रॉस कर लिया है. Okay, so on this date you are liable to register your company. Measures Ashwini Jewelers को 20 lakhs जैसे ही क्रॉस किया, उनको 25/6/2021 को रजिस्टर करना पड़ेगा. Is it clear to all of you? Sri Pandurang Patil, an agriculturist from Satara. अभी जितने भी एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं जिसकी सेल होती है, यहाँ पे उसका क्या बताया है, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एक्सीडेड 40 lakhs on 3/11/2020. State whether he is liable for registration from 3/11/2020. इसका 40 lakhs क्रॉस हो गया है. एग्रीकल्चरिस्ट ने गुड्स सप्लाई 40 lakhs से ज्यादा सप्लाई किए हैं, 3/11 को ये क्रॉस किया है लिमिट. As per the provisions of section 23 of CGST Act, एग्रीकल्चरिस्ट को भी टैक्स लगाओगे क्या? गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है. Okay, agriculturist is exempt from registration to the extent of supply of produce out of cultivation of land. इसको कितनी भी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी सेल कर सकता है प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड. रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, अंडरलाइन किया हुआ है. सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैंने आपको बताया MMNT 4 states, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. MMNT उसके लिए 10 lakhs. सर्विस प्रोवाइडर आगे के 7 states है,
ठीक है, जो रेड कलर में मैंने बताए थे आपको उसके लिए भी 10 lakhs है, और जो रिमेनिंग स्टेट्स है उसके लिए 20 lakhs है। अभी ये पुणे में है। सर्विस प्रोवाइडर राधा कृष्णा एंड कंपनी इज अ सर्विस प्रोवाइडर इन पुणे। ओके, तो महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अगर स्टेट है तो रिमेनिंग स्टेट्स में आ रहा है, ठीक है, रिमेनिंग स्टेट्स में आ रहा है। तो इसके लिए आप रूल्स याद करो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिमेनिंग स्टेट्स के लिए क्या दिया है? 20 lakhs। गुड्स के लिए 40 lakhs। रिमेनिंग स्टेट्स में गुड्स अगर है सिर्फ तो 40 lakhs, सर्विसेज भी साथ में है। यहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों है, यहाँ सर्विसेज, यहाँ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अगर है तो 20 lakhs इसकी लिमिट है। 10 lakhs फॉर 4 स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 20 lakhs for Arunachal Pradesh, Meghalaya, Pondicherry, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, and Assam. 20 lakhs for Maharashtra, that is the remaining state and union territory. ओके, तो अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर इन पुणे यानी महाराष्ट्र के लिए हमें कितना लगाना है? 20 lakhs की लिमिट लगानी है। राधा कृष्ण एंड कंपनी का 20 lakhs से अगर क्रॉस हो जाता है आपका क्यूमुलेटिव टर्नओवर, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए उस डेट का लायबिलिटी बता दोगे। अब हमें क्या करना है, इसमें क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाना है। ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्या हमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई को लेना है एग्रीगेट टर्नओवर में? टेल मी। Yes, you have to take exempted supply along with taxable supply because the turnover says टर्नओवर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी लेना है, टैक्सेबल सप्लाई को लेना है, एक्सपोर्ट्स को लेना है। मतलब जितने भी जीरो रेटेड सप्लाई भी अगर है ना, एक्सपोर्ट्स भी है। एक्सपोर्ट क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई, उसको भी लेना है। जो भी सप्लाई हो रही है उन सबको प्लस करके क्यूमुलेटिव करना है। क्यूमुलेटिव आ गया तो आपका रजिस्ट्रेशन का 20 lakhs जिस दिन क्रॉस होगा उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका लिमिट आपको याद होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्यूमुलेटिव का कॉलम बना के 16 + 24 40,000, फिर 40 में 12,000 प्लस करेंगे 52,000 क्यूमुलेटिव सप्लाई। 52,000 में 60,000 प्लस 40,000, 1,52,000 क्यूमुलेटिव, प्लस exempted supply 2,40,000 प्लस 3,20,000, 7,12,000। 7,12,000 क्यूमुलेटिव सप्लाई में ऐड करेंगे नेक्स्ट 4 lakhs प्लस 9,60,000, टोटल 20,72,000। साइड बाय साइड ध्यान भी रखना है कि 20 lakhs क्रॉस हो रहा है तो वहां पे स्टॉप कर देना है, आगे सम नहीं करना है, नेक्स्ट डेट डालने की जरूरत ही नहीं है। Because the supply turnover increased above 20 lakhs. Okay, 20 lakhs को exceed किया है। Majors Radha Krishna and Company is liable to obtain registration on 14/6/2021. So this is the date, 14/6/2021 for the registration.
Next question is on florist. Major Sugandh Florist in Dadar. Their turnover exceeds 40 lakhs on 15/10/2020. He approaches you for GST registration. What advice you will give him? Major Sugandh Florist. अब फ्लावर सेल करने वाले बंदे को क्या मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है ना। जो भी एग्रीकल्चर गुड्स सप्लाई कर रहा है, या फ्लावर्स सप्लाई कर रहा है, या वेजिटेबल्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, फ्रूट सप्लाई कर रहा है, उन सबको एग्जेम्पशन है जीएसटी से. They are exempt from GST. As per the provisions of Section 23 of CGST Act, it is not mandatory for Major Sugandh Florist to supply for registration under GST. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सामने वाला जो कंपनी है ये खुद से आके बोल रही है कि मुझे रजिस्टर करना है, इनका लिमिट वगैरह क्रॉस नहीं हुआ है. लेकिन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप खुद से जाके जीएसटी में रजिस्टर करना चाहते हो, इसको बोलते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन. Major's jet speed company started their business of trading in computers on Dussehra, that is 15th of October 2020. Their turnover on 16th October is rupees 1,000. They approach you for voluntary registration. Whether they can get themselves registered voluntarily. Any person can get a voluntary registration irrespective of his turnover. Okay? टर्नओवर को देखा नहीं जाएगा, लिमिट्स को क्रॉस किया है नहीं किया है देखने की जरूरत ही नहीं है. जब भी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन सामने से कोई बोल रहा है कि हमें रजिस्टर कर दो, तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो जीएसटी के अंदर. वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का क्लॉज है, उसी के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विदाउट चेकिंग द लिमिट्स ऑफ थ्रेशोल्ड. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज हैविंग ब्रांचेस इन वन स्टेट. अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है. डेट फ्रेश बाजार opens a shop in Mumbai, Pune, Nagpur, औरंगाबाद, having one पैन नंबर. एक ही पैन नंबर के अंदर उसने मुंबई को हेड ऑफिस रखा है और बाकी के ब्रांचेस बना दिए हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हेन दे आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. अब इस केस में लास्ट कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव, ठीक है. अब जैसे कि मुंबई में है इसका मेन हेड ऑफिस, तो महाराष्ट्र लिखा जाएगा. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एग्रीगेट टर्नओवर 40 lakhs अगर क्रॉस करेगा इन द केस ऑफ गुड्स. ओके, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देख लो, यहाँ पे शॉप है तो गुड्स ही सप्लाई करेंगे. फ्रेश बाजार ओपन्स अ शॉप इन मुंबई, तो गुड्स ही सप्लाई करेगा. शॉप से आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको महाराष्ट्र का 40 lakhs का थ्रेशोल्ड लिमिट है. क्यूमुलेटिव बनाना है, इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है. और फिर क्यूमुलेटिव का अमाउंट में इन चारों को प्लस करके लिखना है. तो क्यूमुलेटिव भी साथ में लेके इन चारों को प्लस करना है. अगर आप क्यूमुलेटिव को साथ में नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा. फिर 4 कॉलम का ही खाली प्लस आएगा. आपको क्यूमुलेटिव करते जाना है और लास्ट में 40 lakhs जिस दिन क्रॉस करेगा उसके बाद आपको सम को कंटिन्यू नहीं करना है, वहीं पे स्टॉप करना है. 40 lakhs का टर्नओवर 35/2020 को क्रॉस किया है, दैट इज 40,56,000. सो फ्रॉम द डेट ऑफ 35/2020 फ्रेश बाजार इज लायबल टू टेक registration from 35/2020. Turnover of all the branches is aggregated with the head office. हेड ऑफिस मुंबई है और तीनों ब्रांचेस है, इन तीन सब का एग्रीगेट होगा, क्यूमुलेटिव होगा
और एक ही GSTN नंबर के अंदर, GST नंबर के अंदर, एक ही पैन के अंदर उनको महाराष्ट्र में रजिस्टर किया जाएगा।